जोड़ी तेनू कोई लभदी नहीं सी, इनू कोई टक्करदा नहीं सी। हाँ क्या बेवकूफ क्या आदमी। बात किया तूने? कल मेरे नाल बाजार जा रही, उत्थे मदारी तमाशा करन दिया। मैं मदारी नूं कहा रिच किन्ने दा लिया, मैनू कहदा तू दस तू किन्ने दा लिया। हाँ हाँ स्टेज की दुनिया में जब भी तारिक टैडी का नाम लिया जाता है तो साथ में मस्ताना मरहूम का जिक्र भी लाजमी होता है। तारिक टैडी और मस्ताना की जोड़ी ऑडियंस में कितनी मकबूल थी ये हर कोई जानता है। जब इन दोनों सुरमाओं का मैच पड़ता तो हॉल कहकों और तालियों से मुसलसल गूंजता रहता। तारिक टैडी और मस्ताना मरहूम की एक दूसरे को नॉन स्टॉप जुगते मजा दुबाला कर देती। यही वजह है कि तारिक टैडी को स्टेज पर हिट करवाने में मस्ताना का किरदार सबसे अहम रहा। मस्ताना ने तारिक टैडी को स्टेज पर हिट करवाने में कैसे मदद की, स्टेज हरीफ कहलाने वाले असल में कैसे दोस्त थे, मस्ताना ने तारिक टैडी को तूफान मील का खिताब क्यों दिया, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। यार मैं ब्याह करते हैं एक वैसे की कीता, मेरा रंग भी चिट्टा, ताड़ी खैर तुसीं निकलो विचों। ओदा रंग भी चिट्टा, इधर लाइटां च काम आ, इधर दीवे जन्नी पई यार। तारिक टैडी 1976 में फैसलाबाद में पैदा हुए। उन्होंने फनी करियर का आगाज 1990 में फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल से किया और फिर देखते ही देखते वो फैसलाबाद से निकलकर दूसरे शहरों में परफॉर्म करने लगे। उन्होंने नरगिस के साथ मुल्तान में ड्रामा किया जो हाउसफुल रहा। इस ड्रामे से उन्हें 60,000 रुपए मुआवजा मिला, जिसके बाद उन्होंने लाहौर में अपने फन का सिक्का मनवाने का फैसला किया। जब वो लाहौर आर्ट्स काउंसिल पहुँचे तो उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गयी, जिसके बाद वो सीढ़ियों पर बैठ गए। तब उन्हें महसूस हुआ कि वो लाहौर में अपनी पहचान नहीं बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो पहले से बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। उस वक्त तारिक टैडी की मदद मस्ताना ने की। मस्ताना को तारिक टैडी के बारे में मालूम था कि वो कितने बासलाहियत फनकार हैं, तो उन्होंने ड्रामे में काम दिलवाने के लिए प्रोड्यूसर यूसुफ लांबा से गुजारिश की कि वो तारिक को भी कास्ट कर लें, लेकिन वो नहीं माने, जिस पर मस्ताना ने भी परफॉर्म करने से इनकार कर दिया। ये देखकर ड्रामा प्रोड्यूसर ने उन्हें मजबूरन कास्ट कर लिया और यूँ तारिक टैडी ने अपना पहला ड्रामा अलहमरा में किया, जिसमें उन्हें ख्वाजा सिरा का किरदार मिला। मस्ताना ने तारिक टैडी पर जो एतमाद किया था वो उस पर पूरा उतरे। कहा जाता है कि वो ड्रामा 16 दिन चला और 16 दिन हाउसफुल रहा। ये ड्रामा तारिक टैडी के करियर का ब्रेक थ्रू साबित हुआ, जिसके बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। तारिक टैडी ने अपने करियर में हाजी अलबेला, बब्बू बराल, सुहेल अहमद समेत कई बड़े नामों के साथ काम किया और मयारी ड्रामों में नजर आए, लेकिन उनकी जोड़ी मस्ताना मरहूम के साथ क्लिक हुई। दोनों एक दूसरों पर जुगतों के ताबड़तोड़ हमले करते कि हाजरीन एक सेकंड भी हंसे बगैर न रहते। करियर के इब्तदा में जब तारिक टैडी स्टेज पर होते तो मस्ताना उन्हें ड्रामे के दौरान ही जुगते करते और उनका जवाब बनाया करते थे ताकि उन्हें बड़ी क्लैप मिल सके। उस वक्त बड़े कॉमेडियन साथी फनकारों को हिट करवाने के लिए यही अमल करते, क्योंकि उनकी मौजूदगी में जब जूनियर फनकार कोई अच्छी बात करता तो ऑडियंस की जानिब से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता था, जिसकी वजह से वो फनकार कैश हो जाता और यूं उसकी मकबूलियत बढ़ जाती। बहुत से ड्रामों में तारिक टैडी और मस्ताना का जोड़ पड़ा, जिसमें मस्ताना बैक फुट पर खेलते दिखाई दिए ताकि तारिक टैडी खुलकर मैदान में परफॉर्म कर सकें। और फिर सब ने ये देखा जब तारिक टैडी स्टेज पर होते तो वो दूसरों को बोलने का मौका नहीं देते थे। तारिक टैडी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो फिलबदी जुगते करते थे। उन्हें इतनी जल्दी आमद हो जाती थी कि वो जरा भी इंतजार नहीं करते और फौरन से हरीफ कॉमेडियंस भी जुगतों का वार कर देते। उन्हें स्टेज पर तूफान मील कहकर बुलाते थे। उन्हें ये नाम मस्ताना मरहूम ने दिया था, क्योंकि तारिक टैडी जब अपने रंग में होते तो एक सांस में 100 जुगते करते थे। उनके इस अंदाज की वजह से मस्ताना उन्हें तूफान मील कहते थे, जो बाद में उनका तारिफ बन गया। मस्ताना और तारिक टैडी की जोड़ी को ड्रामा प्रोड्यूसर अपने मुनाफे के लिए खूब कैश करवाते। वो इन दोनों की जोड़ी की बड़ी बड़ी फ्लेक्स बनवाकर थिएटर के बाहर लगवाते और मद्दाह सिर्फ इस जोड़ी को देखने और उनकी जुगतों से महजूज होने के लिए थिएटर का रुख करते और फिर देखते ही देखते थिएटर खचाखच भर जाया करते। जब तक तारिक टैडी और मस्ताना स्टेज पर मौजूद रहते कहकों का तूफान बरपा रहता। बाज़ औक़ात ड्रामे में दोनों की लागत बाजी इस हद तक बढ़ जाती कि गुस्से में आ जाया करते थे कि मस्ताना साहब का ये मिजाज था कि वो ऐसा शो करवाते जैसे सामने वाले की बात ने उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा दिलवाया, जिस पर वो वापस चले जाते थे। उनके रिएक्शन से हरीफ कॉमेडियंस को और बड़ी क्लैप मिल जाती। तारिक टैडी के साथ जब उनका जोड़ पड़ता तो वो बहुत बार गुस्से में आ जाते थे। यूं लगता था जैसे स्टेज पर ही तारिक टैडी की पिटाई शुरू कर देंगे, लेकिन जैसे ही वो स्टेज से आउट होते दोनों एक दूसरे से यूं बातें करते दिखाई देते जैसे उनसे ज्यादा दोस्ती और भाईचारा पूरी दुनिया में नहीं। दोनों फनकार स्टेज पर जारहाना मिजाज का मुजाहिरा करते, लेकिन हकीकी दुनिया में वो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। उनका आपस में भाइयों वाला याराना था। मस्ताना और तारिक टैडी ने न सिर्फ एक दूसरे की स्टेज पर मदद की बल्कि जाती जिंदगी में भी एक दूसरे के काम आए। मस्ताना मरहूम ने जब ड्रामा इंडस्ट्री को खैराबाद कहा तो उसके बाद तारिक टैडी की शोहरत में भी बेहद कमी आ गई, क्योंकि मस्ताना के बाद उनके मुकाबले का कोई दूसरा कॉमेडियन नहीं था। लिहाजा तारिक टैडी फिर साथी फनकारों के साथ आते रहते। ये कहना गलत ना होगा कि तारिक टैडी ने अपने करियर
करियर का असल उरूज मस्ताना मरहूम के हयात में देखा। जब तक वो स्टेज से जुड़े रहे, तारिक टेडी का तोती बोलता रहा, उन्हें इनफरादी और बतौर जोड़ी पसंद किया जाता रहा। लेकिन मस्ताना के बाद तारिक टेडी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए जैसे वो माजी में करते थे, क्योंकि जो उनका उस्ताद था वो अब उनके साथ नहीं था। तारिक और मस्ताना की आपस में जहनियत मैच करती थी, वो एक दूसरे की फितरत से भी वाकिफ थे, इसीलिए वो खुलकर खेलते थे। इन दोनों की मौजूदगी में बाकी कॉमेडियन खामोश तमाशाई बने रहते थे, क्योंकि ऑडियंस सिर्फ उन्हीं को सुनने के लिए आती थी। ये किसी भी कॉमेडियन जोड़ी के लिए बड़े एजाज की बात है कि हॉल में बैठे तमाम लोग सिर्फ उन्हें सुनने के लिए पैसे खर्च कर आए। ऐसा मिसाली उरूज और लाजवाल शोहरत हर किसी के हिस्से में नहीं आती। मस्ताना की वफात के तकरीबन 11 साल बाद तारिक टेडी भी दुनिया से रुखसत हो गए। मस्ताना की वजह से जो खला इंडस्ट्री में पैदा हुआ, अभी तक पुर नहीं किया गया कि तारिक टेडी इस खला को मजीद वसी करके चले गए और स्टेज इंडस्ट्री को मुश्किल में डाल गए कि अब कौन इन कॉमेडियंस की कमी को पूरा करेगा जिनके नाम पर टिकट बिका करते थे, जिनको देखने और सुनने के लिए थिएटर सीट बाय सीट भर जाया करते। ऐसी मकबूलियत और शोहरत बिलाशुबा दुनिया में बहुत कम ही लोगों के हिस्से में आई। मस्ताना और तारिक टेडी जैसे लोग बार बार नहीं मिलते। बकौल शायर, ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। अल्लाह पाक मस्ताना और तारिक टेडी के दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन।